हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ना साइंस की असेसमेंट की वर्कशीट 03 है, ठीक है। और अब आप ना अच्छे से इसको करेंगे और पहले आप आंसर खुद ट्राई करना, फिर अपना आंसर मैच कर लेना, ओके। और हमने वर्कशीट में अच्छे से समझा था एक एक चीज़ को। अब फटाफट देखते हैं आपके कितने सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। और बच्चों मैंने क्या बताया था, कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना लकड़ी, है ना। और मैंने आपको क्या क्या बताया था, जैसे रबड़ बताया था। तो आपको यहाँ बताना है कि कुचालक कौन सा है। देखो कॉपर जो है वो धातु है, ठीक है। आयरन भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, और इन तीनों में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो रबड़ इसका आंसर होगा, है ना। अब आगे देखो, ये कह रहा है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो हमने अच्छे से सीखा था, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो है वो बल्ब जग रहा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो तार, और उसमें लिखा भी था जो तार है ना वो विद्युत धारा से कैसे प्रभावित होती है। बच्चों फटाफट आंसर सोच लो, फिर मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ए में लिखा है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धारा जाती है, ठीक है। या ऋणात्मक सिरे से धनात्मक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, धनात्मक से धनात्मक की तरफ, या ऋणात्मक की तरफ से ऋणात्मक तरफ। तो जिन बच्चों ने ए बोला है बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ पे डैश द्वारा परिपथ को तोड़ा जाता है। देखो अगर आपको बल्ब बंद करना है, पंखा बंद करना है, ठीक है, तो आप किसका सहारा लेंगे, आप स्विच का सहारा लेंगे ना। तो परिपथ को तोड़ना या जोड़ना हम किससे करते हैं, स्विच से करते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अब आप फोर्थ सोचिए, मैं आपको बताता हूँ कि समुद्र का जो जल है ना बच्चों, वो सुचालक होता है। पता है क्यों बच्चों, देखो अगर बिल्कुल प्योर वाटर है, बिल्कुल डिस्टिल वाटर है, तो अगर मैंने यहाँ पर वायर डाली और मैं यहाँ से उसको टच कर रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लगेगा। लेकिन समुद्र के जल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक जो है ना सारे के सारे जो एटम्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्टैक्ट बन जाता है। और अगर किसी ने यहाँ वायर डाली और समुद्र का जल है, तो अगर मैंने यहाँ से हाथ लगाया तो मुझे करंट लग जाएगा। सुन रहे मेरी बात, तो इसका आंसर क्या आएगा, सुचालक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये कह रहा है कि ये किसका प्रतीक है। आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा साइंस का 12 चैप्टर, उसमें मैंने आपको सारी पिक्चर्स भी दिखाई थी, और हमने अभी अभी जो वर्कशीट करी थी ना उसमें हमने सारे के सारे सिंबल भी करे थे, बनाए थे ना। तो आप बताओ क्या होगा, सेल। और बैटरी किसे कहते हैं, जब एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं। अगर जैसे यहाँ पर और ऐसे लगे होते हैं ना, है ना, तो वो क्या हो जाती, बैटरी हो जाती, ठीक है। बैटरी किसे कहते हैं, जब एक से ज़्यादा सेल लगाए जाते हैं तो उसे हम बैटरी कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पाँचवें का आंसर क्या है, सेल। अब आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन में बोल रहा है कि गेहूं, चावल और आलू स्रोत है, मतलब इन सबसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दालें जो है वो किसका स्रोत है, प्रोटीन का, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है, जैसे हम चाहते हैं ग्रोथ, और याद है ना ग्रोथ वृद्धि से मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो हमारी वृद्धि और टूट फूट में मरम्मत करता है। और जिन बच्चों का आंसर सही है ना, वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो रोक के आप फटाफट आंसर देना, ठीक है। और आप चाहे तो बता सकते हो आपके कितने सही निकले हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। एक सेल में कितने टर्मिनल ऐसे होते हैं, जो सेल है ना उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, जल्दी बताओ, 2, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है, आप अगर आँखों की दृष्टि को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कौन सा विटामिन लेना चाहिए, जल्दी बताइए। विटामिन ए, ठीक है। और गाजर में भी विटामिन ए होता है ना। और आप मिल्क भी जरूर पियो, पालक जरूर खाओ, ठीक है। तो आपसे डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब फिर मिलेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वंस अगेन।